हमारी आज की ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही सच्ची घटनाओं के बारे में हमारा चैनल कहानियाँ आपके सामने पेश करना चाहता है। तो उसकी सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको उसी के ज़रिए मिलती रहेगी। हमारी आज की ये कहानी मुंबई में स्थित एक अस्पताल के बंद कमरे में घटी हुई एक सत्य घटना है। इस घटना के बारे में जब आप सुनेंगे और महसूस भी करेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। राधा एक मेडिकल स्टूडेंट थी। अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके उसने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ली थी और वो एज ए इंटर्नशिप एक हॉस्पिटल में जॉइन हो गई। जॉइन होने के बाद उसे एज ए सर्जन पोस्टमार्टम का डिपार्टमेंट अलॉट कराया गया। वो किसी चीज़ से डरती नहीं थी, इसलिए उसने हंसी हंसी उस इंटर्नशिप को एक्सेप्ट कर लिया। पर उसे नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या घटना होने वाली है। एक दिन उसी अस्पताल में एक एक्सीडेंट हुई हुई बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई थी। तभी राधा को उसके सीनियर्स के साथ उस बॉडी को पोस्टमार्टम करना था और सभी पोस्टमार्टम रूम के अंदर आ पहुँचे। वो बॉडी इतनी गंदी और बदसूरत हालत में पड़ी थी कि सब लोग उस बॉडी के पार्ट देखकर बहुत डर गए। बट सब ने राधा की तरफ जब देखा तब राधा बिल्कुल भी घबरा नहीं रही थी। ये सब देखकर थोड़े अचंभित हो गए कि आज ही ये पहली बार पोस्टमार्टम कर रही है और इसके चेहरे के ऊपर ज़रा भी घबराहट नज़र नहीं आ रही है। ये सबको देखकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे वो सारे के सारे एक्सपीरियंस थे और आज भी वो जब भी पोस्टमार्टम करते थे तो उन्हें थोड़ी सी तो घबराहट होती थी। पर राधा के चेहरे के ऊपर एक भी झुर्रियाँ या घबराहट उनको दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उन सब ने उसे पूछा, राधा, क्या तुम्हें इस डेड बॉडी को देखकर, इस अवस्था में देखकर तुम्हें ज़रा भी घबराहट नहीं हो रही है और तुम्हें इसका पहली बार पोस्टमार्टम करना है तो इसके बॉडी के पार्ट के हर हिस्से को देखकर तुम्हें डर नहीं लगता? तभी राधा ने कहा, मैं आज तक कभी कोई चीज़ से डरती नहीं। अगर डरना होता तो डॉक्टर बनती नहीं। मुझे बॉडी के किसी भी पार्ट से आज तक कभी भी डर नहीं लगा, चाहे वो किसी भी बदतर या भयानक अवस्था में हो। मैं उसे अपना काम समझकर करती रहूँगी। मुझे ऐसी कोई भी और किसी भी चीज़ से कभी डर नहीं लगेगा। ये बात उसके सीनियर्स कलीग ने सुनी तब वो थोड़ा सा अचंभित से हो गए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर ये इस चीज़ से डरती नहीं तो क्यों नहीं इसे थोड़ा सा डर का मज़ा चखाया जाए, फिर इसे पता चलेगा कि डर होता क्या है। तभी उन सारे कलीग्स ने सोचा कि हमें इसे डराना चाहिए। एक दिन राधा किसी काम से हॉस्पिटल से बाहर गई थी। उसके सारे कलीग्स ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। उसी वक्त उस अस्पताल में एक पोस्टमार्टम करने के लिए एक भयानक सी बॉडी आई थी। उस बॉडी के हर एक पार्ट टूटे हुए थे, कटे हुए थे। कई सर, पैर, हाथ, अलग अलग हिस्से अलग अलग जगह से इकट्ठा हुए थे। तो क्यों ना इसी बॉडी का एक पार्ट उठाकर राधा को डराया जाए। तभी उन सब ने उसी बॉडी के एक पार्ट में से उसका एक हाथ
जो कटा हुआ था उठा लिया और राधा जिस कमरे के अंदर रहती थी उस कमरे के अंदर जाकर उसे एक तार के ज़रिए हवा में लटका दिया और दूसरे तार का हिस्सा उन्होंने खींच के दरवाजे के बाहर तक ले लिया कि जैसे ही राधा अंदर चली जाए और वो दूसरे हिस्से से हम उस हाथ को हवा में खींचेंगे और वो हाथ को देखकर राधा डर जाएगी और उसको डर का एहसास हो जाएगा। ऐसा उन सब ने सोच लिया। थोड़ी देर के बाद राधा उस कमरे के अंदर चली गई। उसके कलीग्स ने उसके कमरे के अंदर ऐसा बंदोबस्त कर दिया था कि जैसे ही राधा उस कमरे के अंदर चली जाएगी, जैसे ही लाइट जलाएगी तो उस घर के अंदर का सिर्फ एक ही लाइट का बल्ब जलेगा और उसकी रोशनी सीधे उस हाथ के ऊपर गिरेगी और जैसे उस हाथ को वो देखेगी तभी हम दूसरे हिस्से से उस हाथ को आगे पीछे खींचकर उसे डरा देंगे। ऐसा उन्होंने सोच लिया था। राधा जैसे ही उस कमरे के अंदर चली गई, उन सब ने राधा के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया और जैसे ही राधा ने उस कमरे के अंदर की लाइट जलाई, कमरे के अंदर का वो बल्ब जल पड़ा। वैसे ही बाहर रुके हुए कलीग्स ने दूसरे हिस्से से उस हाथ को खींचना शुरू कर लिया और वो अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, इसकी आहट ले रहे थे। उन्हें पता था कि जैसे ही हाथ हिलेगा वैसे ही अंदर से राधा चीख के चिल्ला के जो से चिल्लाएगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, और उसे डर का एहसास हो जाएगा। ऐसा उन सारे कलीग्स ने सोच लिया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बाहर खड़े रहकर वो दूसरे हिस्से से उस हाथ को हिला रहे थे, पर अंदर से कुछ भी आवाज़ें नहीं आ रही थी। ऐसा आधा एक घंटे तक वो करते रहे, पर कान लगाकर उस दरवाज़े की आहट वो ले रहे थे, पर अंदर से कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी। अब उन्हें थोड़ा थोड़ा डर बाहर महसूस होने लगा कि राधा के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है, क्योंकि हमने ये चीज़ करके कुछ गलत तो नहीं किया है। राधा अंदर जीवित तो है ना। ये सोचकर वो काफ़ी डर गए और उन्हें सूझ नहीं रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि अंदर से दरवाज़ा बंद था। उन्होंने कोशिश की दरवाज़ा ढकेलने की, पर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, वो दरवाज़ा बंद ही था। तभी उन कलीग में से एक ने बोला कि दरवाजे के ऊपर की खिड़की खुली है, ज़रा देख तो, उस खिड़की के अंदर से झांक तो कि राधा है कहाँ। उसने हिम्मत करके सीढ़ी लगाकर वो दरवाजे की खिड़की तक अपने आप को ले गया और वो नीचे टटोलने लगा कि राधा ज़मीन के कोई हिस्से के ऊपर गिरी है या नहीं गिरी है, पर राधा कहीं नहीं दिखाई दे रही थी और ना ही वो हाथ दिखाई दे रहा था जो उन्होंने राधा को डराने के लिए हवा में लटकाए रखा था। उस कलीग की नज़र वो हाथ को देखते देखते एक ऐसी जगह पर गिरी जो देखकर वो पूरा का पूरा हड़बड़ा गया। उसने देखा जो हाथ उन्होंने राधा को डराने के लिए वहाँ पे लटकाए रखा था, वही हाथ राधा के हाथ में था और राधा उस कमरे के अंदर रखे हुए एक अलमारी के ऊपर बैठी थी और वो हाथ उसके हाथ में था और उसी हाथ को वो खा रही थी। ये चीज़ उसने देखी तो देखकर हड़बड़ाकर गिर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो चीज़ जो उसने देखी है वो सच में हो रही थी या कुछ सपना था। थोड़ी देर के बाद उस बंद दरवाजे के अंदर से एक जोर से विचित्र चीख बाहर आई और सब कुछ सन्नाटे जैसा शांत हो गया, पर वो दरवाज़ा नहीं खुला। 4-5 दिनों तक हॉस्पिटल के लोगों ने उस दरवाज़े को खोलने की
बहुत कोशिश की, पर आखिरकार वो दरवाज़ा नहीं खुला और आखिरकार वो दरवाजे को तोड़ना पड़ा। दरवाज़ा तोड़ने के बाद राधा की विचित्र अवस्था में बॉडी वहाँ पे दिखाई दी, पर वो जो हाथ उसके हाथ में था, उसका आधा कटा मांस उसके मुंह में चिपका हुआ था और उसी अवस्था में वो मरी हुई पाई गई। राधा के साथ क्या हुआ था किसी को आज तक पता नहीं चला। वो बंद कमरे का राज और वो बंद दरवाजे का राज ही रहा। अस्पताल के उस हिस्से का वो कमरा और वो दरवाज़ा आज भी बंद है। जो भी उस दरवाजे के पास से गुज़रता है, वहाँ से एक हल्की सी आवाज़ आज भी उन्हें सुनाई देती है कि मैं अंदर मौजूद हूँ।